हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग एस विथ एस्टर क्लास 4 का कोर्स बुक से चैप्टर 5 अराउंड द वर्ल्ड इन पैनकेक्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली खाने के रेसिपी के बारे में, खास करके पैनकेक के रेसिपी के बारे में दिया गया है चैप्टर के एंड में। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कैसे करके खाना होता है, कैसे रेसिपीज़ होते हैं, क्या क्या खाना खाया जाता है, और पैनकेक का हिस्ट्री क्या है, कब से पैनकेक चला आ रहा है, ये सब की बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। द किचनेट एक ब्लॉग है भाई सिद्धार्थ मेहता के द्वारा। तो हम लोग पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एटलीस्ट वन थिंग इन कॉमन। पूरे दुनिया में लोगों के बीच एक चीज़ तो कॉमन है। इट इज़ समथिंग वी ऑल हैव टू डू इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये एक ऐसा चीज़ है जो हम सबको करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। समथिंग वी यूजुअली डू अबाउट 3 times अ डे, जो हम लोग एक दिन में 3 बार करते हैं। द आंसर ऑफ कोर्स इज ईटिंग। हम लोगों को पता है कि हम लोग दुनिया में भले अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन हम लोग दिन भर में एक कॉमन काम करते हैं सब कोई। वो दिन भर में 3 बार करते हैं, या कोई 2 बार करता है, या कोई 4 बार करता है, लेकिन करता तो है, वो है ईटिंग। हम लोग खाना खाते हैं। तो ये दुनिया में कोई भी इंसान से पूछ लो, सब कोई लिविंग थिंग है तो वो खाना खाता ही है। इफ़ यू think about all the different cultures in the world today, it is easy to see that there is one characteristics that is common to all: the act of people कुकिंग एंड कमिंग टुगेदर फॉर अ मील। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा दुनिया में अगर हम लोग देखें, डिफरेंट कल्चर्स को देखें, अगर पूरा दुनिया में जो है, वर्ल्ड में बहुत सारे कल्चर्स हैं, हर जगह में कल्चर हैं। यहाँ तो कुछ 10-15 किलोमीटर चेंज आगे जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे कल्चर चेंज होने लगता है, भाषा चेंज होने लगता है, खाना चेंज होने लगता है ना। हमारे इंडिया में ही सारे स्टेट्स में अलग अलग खाना है ना। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, तो पंजाब में सरसों दी साग, हर जगह कुछ फेमस है, स्पेशलिटी है। बिहार में लिट्टी चोखा, तो साउथ में चेन्नई में इडली डोसा, तो यहाँ पे मुंबई में वड़ा पाव, है ना। तो हर जगह का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, ठीक है। क्योंकि हर जगह के लोगों को खाना तो पड़ता है। और ये जो स्पेशलिटी है, हर जगह का अलग अलग खाना जो चलता है हर जगह, तो लोगों का क्या है, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें, कि सारे लोग जो है खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं और साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल स्टे इन क्लाइमेट कोल्ड वार्म, on every continent, the one room that all homes have is the kitchen। चाहे पीपल के बारे में तुम देखो, चाहे वो कोई भी क्लाइमेट में रहता हो, ठंडा में रहता हो या गर्म जगह में रहता हो, या कॉन्टिनेंट के कोई भी पार्ट में रहता हो, ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट में रहता हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, हर एक घर में एक चीज़ कॉमन होता है, वो है किचन। ठीक है। कॉन्टिनेंट का बात आया तो आप क्लास 4 में हैं, आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कॉन्टिनेंट जो है उसको वो महादेश होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट होता है वो है एशिया, और एशिया के अंदर ही इंडिया आता है। ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम आपको याद रखना है। क्लास 4 में आप आ गए हैं, आपके लिए भी ज़रूरी है ये। दिस इज़ बिकॉज कुकिंग और रैदर फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉट ब्रिंग्स एंड कीप्स पीपल टुगेदर। तो कुकिंग करने से और साथ में मिलकर के खाना खाने से क्या होता है कि लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, आपस में एक बॉन्डिंग बनता है, सब साथ मिल करके खाते हैं, बनाते हैं। एंड ऑल दो देर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल एंड देयर किचन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऊपर से किचन में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, हर हर घर में, हर जगह में, जगह जैसे चेंज होता है तो किचन का बनावट, किचन में रख रखाव, सामान जो है वो भी चेंज होता है। देयर इज़ वन कल कलिनरी आइटम दैट इज़ कॉमन टू ऑल। एक कॉमन जो खाना बनाने के लिए जो आइटम है वो कॉमन है, एंड इट इज़ सो सिंपल दैट द आंसर जनरली एस्केप्स एवरीवन, एनी गेसेस। और वो कॉमन चीज़ जो है सबको एस्केप कर जाता है। कोई गेस कर सकते हैं क्या आप लोग? ब्रेड। सब में से सब में से कुछ लोग ब्रेड को बोल सकते हैं कि हाँ, ब्रेड तो एक कॉमन चीज़ है जो सारे किचन में, सारे घर में मिलता है। बट बिफोर ब्रेड, बिफोर से पहले देयर वॉज समथिंग इवन सिंपलर एंड आर्गुएबली इवन टेस्टी। और ब्रेड से पहले भी
कुछ ऐसा चीज़ था जो बहुत सिंपल था और बहुत टेस्टियर भी था। द हम्बल पैनकेक, जो सिंपल पैनकेक जो था वो ब्रेड से भी पहले आया है और काफ़ी सिंपल बनाने में है और इजी और टेस्टियर है। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंग इज़न्ट इट, है ना सरप्राइजिंग? बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन जब तुम इसके बारे में सोचोगे, नथिंग कुड बी एज इजीली मेड, इजीली कंज्यूम्ड एंड यूनिवर्सली इंजॉयड एज द पैनकेक। लेकिन जब तुम इसके बारे में सोचोगे तो इससे ज़्यादा इजीली कोई बनाया नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा इजीली किसी को खाया नहीं जा सकता, पूरा दुनिया में इसको एंजॉय किया जाता है और वो है पैनकेक। ठीक है? ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ इन अ ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। आप कोशिश करो अपने आप को इमेजिन करने का कि आप ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में हो, सच एज ऑन अ बीच इन थाईलैंड। और इमेजिन करो कि आप थाईलैंड के एक बीच में हो, समुद्र किनारे, और इन कोल्ड फ्रॉस्टी प्लेन्स ऑफ पोलैंड। और या फिर आप इमेजिन करो कि आप पोलैंड के फ्रॉस्टी प्लेन मतलब बर्फीले जगह के कोल्ड एरिया में आप हो, और इवन इन द फार अवे एंडीज माउंटेन्स, या फिर आप कोई दूर दराज एरिया के जो एंडीज माउंटेन है वहाँ पे हो। द वन थिंग यू आर श्योर टू बी सर्व्ड इन ऑल दीज प्लेसेस, एक चीज़ तो आपको पक्का हर जगह मिलने वाला है, वो क्या है? ऑल्दो विथ डिफरेंट सॉसेज एंड टॉपिंग्स इज़ अ पैनकेक। भले ही आपको अलग अलग सॉस मिल सकता है, अलग अलग टॉपिंग्स मिल सकता है, लेकिन मिलेगा आपको हर जगह पैनकेक, चाहे आप कहीं भी रहो, पोलैंड के ठंड भरी जगह में रहो, या फिर थाईलैंड के बीच में रहो, या फिर फार अवे एंडीज माउंटेन्स में रहो, हर जगह आपको पैनकेक परोसा जाएगा। हो सकता है उस पे अलग अलग सॉस हो, अलग अलग टॉपिंग्स हो। टॉपिंग्स मतलब जो ऊपर में हम लोग चेरी या फिर कोई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब देते हैं ना, उसको टॉपिंग्स बोलते हैं। तो पैनकेक आपको हर जगह मिलता है। व्हेन डिस्कसिंग व्हेन डिस्कसिंग पैनकेक्स, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज टू आंसर एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पैनकेक। पैनकेक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन आता है कि पैनकेक है क्या। इफ़ यू लुक एट द वर्ड पैनकेक इटसेल्फ द मीनिंग सीम्स ऑब्वियस। पैनकेक के वर्ड को जब हम लोग देखते हैं तो इसका मीनिंग भी इसी में मिल जाता है। एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, इज अ केक दैट इज मेड ऑन पैन। ये एक ऐसा केक है जो पैन में बनाया जाता है। वाइल दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैनकेक, ये एक बेसिक डेफिनेशन है पैनकेक का। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच पैनकेक्स आर मेड, अलग अलग तरीका भी है पैनकेक बनाने का। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट टेक्निक्स एंड इवन डिफरेंट यूटेंसिल्स। अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब खाना बनाने के लिए, पैनकेक बनाने के लिए जो उसमें डाला जाता है, गेहूँ डाला जाता है, गेहूँ का आटा डाला जाता है, और ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है, दूध डाला जाता है ना, स्वीटनिंग एजेंट डाला जाता है। तो हर जगह में अलग अलग चीज़ डाला जाता है, तो इंग्रेडिएंट्स उन्हीं को बोलते हैं जो डाला जाता है उसमें। तो हर जगह अलग अलग टेक्निक यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, अलग अलग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन यूज़ किया जाता है। सिंस सम पैनकेक्स कैन बी मेड विदाउट पैन एंड स्टिल कॉल्ड पैनकेक, और फिर भी बहुत सारे पैनकेक्स ऐसा भी है जो पैन के बिना ही बनता है, और लेकिन फिर भी पैनकेक कहा जाता है उसको। ऑफ कोर्स दिस मीन्स दैट ईच टाइप ऑफ पैनकेक विल टेस्ट वेरी डिफरेंट। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि पैनकेक जो है हर एक जगह का वो डिफरेंट टेस्ट लेकर के आता है, अलग अलग टेस्ट होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ मेड, जो कि डिपेंड करता है कि कैसे उसको बनाया गया है। जैसे बनाया जाएगा वैसा टेस्ट होगा। सम सम में नॉट इवन बी स्वीट, बहुत कुछ कुछ जो है वो ज़्यादा स्वीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर ईटन अ डोसा, क्या आप लोग डोसा खाए हैं? दैट इज़ अ काइंड सेवरी पैनकेक दैट पीपल इन साउदर्न इंडिया ईट फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये एक पैनकेक के जैसा है, मतलब नमकीन पैनकेक है, सेवरी पैनकेक के जगह या जैसा है, जो साउदर्न इंडिया में मतलब दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उधर केरला तरफ इसको ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। एंड दैट्स नॉट द ओनली वन, और सिर्फ वही नहीं है। सेवरी पैनकेक्स आर ऑल्सो मेड इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो सेवरी पैनकेक्स मतलब नमकीन पैनकेक जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी बनाया जाता है, एज वेल एज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक कोस्टा रिका, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील। तो इन सब देशों में भी बनाया जाता है नमकीन पैनकेक। इन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक यूथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, पीपल मेक सोर पैनकेक्स, यहाँ पे खट्टे पैनकेक बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब जगह में, सोमालिया में, इरिट्रिया में, इथोपिया में। वाइल इन सम पार्ट्स ऑफ फ्रांस, लिथुआनिया, एस्टोनिया,
पीपल इवन मेक स्लाइटली बिटर पैनकेक्स। तो यहाँ पे इन सारे जगह में, फ्रांस, लुथनिया, इस्टोनिया, इन जगह में लोग जो है वो थोड़ा कड़वा पैनकेक बनाता है, बिटर, तीता, ठीक है। बिटरनेस मतलब जैसा करेला का टेस्ट होता है, बिटर। हाउएवर दे ऑल हैव अ फ्यू फीचर्स इन कॉमन, लेकिन सब में एक कॉमन फीचर होता है सारे पैनकेक्स में। वो क्या? दे आर मेड यूजिंग अ लिक्विड बैटर। वो जो बनता है वो किससे बनता है? लिक्विड बैटर से बनता है। बैटर किसे आप बोलते हैं? बैटर उन्हें उसको बोलते हैं, एक मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें आटा मिला हो, न पानी मिला हो, और सम कुछ अदर इंग्रेडिएंट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चीनी वगैरह मिला हो, तो वो बैटर बन जाता है। जैसे इडली का भी बैटर होता है, विच इज़ स्प्रेड एंड कुक्ड ऑन अ हीट फ्लैट सरफेस, जो कि एक हॉट फ्लैट सरफेस पे पकाया जाता है। सिंस दीज सर्फेसेस टेंड टू बी राउंड, क्योंकि ये सब सरफेस जो होता है वो राउंड होता है, दीज केक्स फॉर्म अ राउंडिश शेप, इसीलिए ये सब केक जो है वो राउंड शेप में आ जाता है। रिगार्डलेस ऑफ द वेरियस कलर्स, फ्लेवर्स, टेक्सचर्स एंड साइजेस दैट दे कम इन, पैनकेक्स हैव अ फ्यू मोर कॉमन बट एसेंशियल क्वालिटीज। दे आर सिंपल, फन टू मेक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फन टू ईट। चाहे अलग अलग टाइप का पैनकेक जो है अलग अलग कलर का हो सकता है, फ्लेवर का हो सकता है, टेक्सचर का हो सकता है, साइज़ का हो सकता है, लेकिन पैनकेक में जो कॉमन, जो एसेंशियल चीज़ है वो क्या है, क्वालिटी क्या है उसका, कि वो सिंपल है, वो बनाने में मज़ेदार है, फन टू मेक, और खाने में भी मज़ेदार है। समझा? तो पैनकेक ऐसा है, बनाने में भी इजी, खाने में भी इजी, है ना। इन फैक्ट दीज रीजन्स आर प्रोबेबली वाई पैनकेक्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ फूड। इसीलिए शायद पैनकेक जो है वो सबसे पुराना खाना में से एक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड फॉसिल्स शो दैट द फर्स्ट पैनकेक्स मे हैव बीन मेड एज फार बैक 30,000 ईयर्स अगो। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और फॉसिल्स के ज़रिए हम लोगों को पता चलता है कि 30,000 ईयर्स अगो, मतलब 30,000 साल पहले पैनकेक बनाया गया था, पहला पैनकेक। फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब जो वो पत्थर जिसमें डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है, पुराने समय का, हजारों हजारों साल पहले का जो जानवर मर जाते हैं, पेड़ मर जाता, तो वो पत्थरों में दब जाता था उसी में, तो उसको फॉसिल्स बोला जाता। तो उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, तो उससे पैनकेक का भी इंफॉर्मेशन मिला है। दीज अर्ली ह्यूमंस वुड हैव यूज्ड would have used a very old form of wheat and basic tools for grinding grains and making some basic flour, although it was probably quite rough and coarse। तो पुराने समय में जो अर्ली ह्यूमंस थे, पुराने समय के जो लोग थे हजारों साल पहले, वो लोग शायद गेहूं का पुराना फॉर्म यूज़ किए होंगे, या फिर वो जो गेहूं को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए पुराना कोई बेसिक टूल्स, कोई हथियार यूज़ किए होंगे, पत्थर वगैरह, और मेकिंग सम बेसिक फ्लोर, और उससे कुछ बेसिक सा कोई आटा बना होगा, ठीक है, जो कि रफ और कोर्स होगा, पूरा प्लेन तरीके से तो पिसाया नहीं होगा उस तरह, वो पुराने ज़माने में, उस टाइम तो मशीन था नहीं। टू दिस फ्लोर दे वुड हैव एडेड वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्राउंड अप फर्न्स एंड कैटाइल्स। तो इस आटा में वो लोग क्या ऐड किए होंगे? प्रोबेबली वो लोग कुछ घास फूस, या वो जो नुकीले पत्ते वाला जो घास होता है, फर्न्स, और कुछ और भी पत्तेदार सब्जी वगैरह, वही सब ऐड किया होगा पुराने ज़माने में, प्रोबेबली फॉर फ्लेवर टू मेक अ बैटर। तो मतलब वो फ्लेवर लाने के लिए कुछ ये लोग इस तरह की चीज़ें ऐड किए होंगे शायद। दिस बैटर वॉज प्रोबेबली स्प्रेड ऑन टू हॉट फ्लैट सरफेस लाइक अ स्मूथ एंड स्टोन। तो वो लोग कैसे बनाए होंगे? उस टाइम तो पैन होता नहीं होगा, उस टाइम पे शायद वो लोग पत्थर पे, फ्लैट पत्थर पे, स्मूथ पत्थर पे, प्लेन पत्थर पे वो लोग, हो सकता है ये केक बनाए होंगे। इट इज़ लाइकली दैट सम ऑयल और फैट वुड हैव बीन स्मीयर्ड इनटू स्टोन सरफेस। शायद वहाँ पे कुछ ऑयल या फिर फैट, जो जानवरों का या पेड़ पौधों का जो चर्बी होता है, जानवर का जो चर्बी होता है, वो वहाँ पे स्टोन के सरफेस पे लगाया होगा, और फिर उसमें बैटर को उसमें दिया होगा, ताकि बैटर उसमें चिपक ना जाए। ऑयल देना ज़रूरी है, पत्थर के ऊपर ऑयल थोड़ा दे करके, और फिर उसमें बैटर गिराया होगा ताकि केक बन जाए इजीली। गिवन द सिंप्लिसिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड ईज ऑफ कुकिंग, इट मेक्स सेंस दैट दीज अर्ली स्टोन केक्स वेर वेरी पॉपुलर। तो इतना इजीली जो ये बन जाता है, इजीली इंग्रेडिएंट्स के ज़रिए बन जाता है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ये बनाना। तो इसके वजह से, इजीली कुक हो जाने के वजह से, इसको पुराने समय से ये चला आ रहा है, और इसको स्टोन केक्स, उसको हम लोग कह सकते हैं स्टोन केक्स, क्योंकि ये पहले के ज़माना में पत्थरों पे बनता होगा शायद। सिंस देन, एज आवर एंसेस्टर्स मूव्ड आउट ऑफ केव्स,
उस समय से, जब उस समय के बाद से हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, वो गुफाओं से जब बाहर आए, दे डिस्कवर्ड न्यू लैंड्स, स्टार्टेड फार्मिंग न्यू काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। फिर वो लोग नए ज़मीन पाए, फिर ज़मीन मिला उन लोगों को, तब वो लोग नया नया खेती करने लगे, नया नया क्रॉप्स उपजाने लगे, फसल उपजाने लगे, एंड डेवलप प्रॉपर कुकिंग यूटेंसिल्स सच एज पैन्स। और उसके बाद नया नया कुकिंग बर्तन बर्तन भी, यूटेंसिल्स भी बनाने लगे, जैसे कि पैन बनाए होंगे फिर। अकॉर्डिंगली द रेसिपी फॉर पैनकेक्स टू वाज हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस दोज डेज। और फिर उसके बाद शायद पैनकेक बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया होगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इफ़ यू लुक एट अ सिंपल पैनकेक दैट इज़ पॉपुलर इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज टुडे। अगर आप सिंपल पैनकेक को जब देखेंगे जो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में फेमस है, इट वुड बी मेड ऑफ मच बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट देन द फंस एंड वाटर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी के बैटर से, अच्छा क्वालिटी से बना हुआ होगा। उससे तो कम से कम अच्छा क्वालिटी से बना होगा, क्योंकि पहले के ज़माने में फर्न्स और वाटर से ही बनता था। तो आजकल इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना सब कुछ आ गया, फसल नया नया आ गया, मशीन आ गया, पैनकेक पैन बन गया है, गैस आ गया। तो आजकल तो अच्छे से पैनकेक बनाया जा रहा है। अमेरिकन और ब्रिटिश पैनकेक्स आर यूजुअली मेड यूजिंग मॉडर्न फ्लोर और मैदा। अमेरिकन और ब्रिटिश पैनकेक जो है वो मॉडर्न फ्लोर, मतलब मॉडर्न आटा और मैदा से बनाया जाता है, विच मेक्स फॉर अ मच बेटर टेक्सचर, जिससे टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। वाटर इन बैटर हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ मिल्क। जो पहले वाटर मिलाया जाता था बैटर में पैनकेक बनाने के लिए, उसको अब मिल्क से रिप्लेस कर दिया गया है। आजकल मिल्क मिलाया जाता है, और इवन बटर मिल्क, फिर बटर मिल्क भी, छाछ भी मिलाया जाता है इन सम केसेस, विच प्रोवाइड्स अ रिचर फुलर टेस्ट, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करता है पैनकेक में। पीपल ऑल्सो यूज़ बीटन एग्स टू मेक फ्लोर एंड द मिल्क। और आजकल जो है फेटा हुआ अंडा भी लोग यूज़ करते हैं अच्छा टेस्ट पाने के लिए आटा में, और उसके बाद दूध या फिर बटर मिल्क और वाटर ब्लेंड बेटर, और या फिर छाछ मिलाया जाता है या फिर वाटर मिला करके ब्लेंड होता है अच्छे से। दिस हैज़ द एडेड बेनिफिट ऑफ मेकिंग द पैनकेक फ्लफियर। तो ये सब जो अंडा वगैरह ये सब जो डालते हैं, इसके वजह से वो फ्लफियर बनता है, फूलता है अच्छे से। बिकॉज ऑफ द एयरी एग वाइट्स विद इन एंड न्यूट्रिशियस टू, क्योंकि उसके अंदर में एयरी एग वाइट्स रहते हैं। एग वाइट जो होता है वो फूलता है जब हम लोग उसको पकाते हैं। तो जब आटा में घोल दिए उसको पैनकेक में बनाने के लिए, तो पैनकेक जब पक रहा है तो वो फ्लफियर बनता है, फूलता है, और वो न्यूट्रिशियस भी होता है बहुत, उसमें वाइटामिन्स और प्रोटीन्स भी मिलता है अंडा मिल जाने की वजह से। अ बैटर मेड यूजिंग दिस easily available a batter made using these easily available and affordable ingredients can be used to make multiple pancakes in a matter of mere minutes। तो इस तरह के जो इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे पानी इजीली मिल जाता है, दूध इजीली मिल जाता है, बटर मिल्क इजीली मिल जाता है, अंडा इजीली मिल जाता है, और अफोर्डेबल भी, अफोर्डेबल मतलब कोई भी खरीद सकता है इजीली। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मिल जाते हैं हम लोगों को इजीली, ये सबसे हम लोग तरह तरह के मल्टीपल पैनकेक्स बना सकते हैं, ठीक है, कुछ ही मिनटों में, मियर मिनट्स। यूजिंग अ सिंपल फ्राइंग पैन, साथ में एक फ्राइंग पैन होना चाहिए, एंड अ लिटिल बिट ऑफ बटर, और थोड़ा सा बटर होना चाहिए। द ओवरऑल रिजल्ट इज सब्सटेंशियली यमियर पैनकेक देन आवर केवमैन एंसेस्टर्स वुड हैव इटन। और कुछ ही समय में एक बेहतरीन रिजल्ट आ जाता है हमारे पास यमी पैनकेक बन करके, जो कि हमारे एंसेस्टर्स जो गुफा में रहते थे उनके द्वारा जो पैनकेक बनाया जाता था, उससे काफ़ी टेस्टियर पैनकेक हम लोगों को खाने को मिल जाता है। बट एज वी सॉ अर्लियर, पैनकेक्स आर मेड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम लोग देखे हैं कि पैनकेक जो अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अलग अलग टाइप से बनता है। दिस इज़ बिकॉज द व्हीट डज नॉट ग्रो वेरी वेल एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह गेहूँ अच्छे से ग्रो नहीं होता है। बट ऑल्सो प्रोबेबली बिकॉज अदर फूड ग्रेन्स आर इजिली ग्रोन एल्सवेयर। लेकिन बाकी अदर फूड ग्रेन्स जो है, दूसरे फसल जो है, वो तो ग्रो होता है हर जगह में। पीपल ट्राई टू यूज डिफरेंट पल्सेज, लोग तरह तरह के दाल पल्सेज को यूज़ करते हैं पैनकेक बनाने में। सक्सेसफुल रेसिपीज हैव बीन पास डाउन द जनरेशंस। और बहुत तरह के रेसिपीज़ जनरेट होते हैं और आगे के जनरेशन्स को वो पास किए जाते हैं, मतलब बताए जाते हैं। विथ ईच जनरेशन एडिंग देयर ओन ट्विस्ट ओवर टाइम। तो हर बार पैनकेक बनाने का जो नया नया तरीका आता है वो लोगों के पास आता है, और लोग जो है खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट, नया नया तरीका भी उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दूध और नमक दे करके बनाना, दूध नमक या बटर मिल्क या आटा के साथ मिल करके बनाना है। तो अब
आगे के जिसको मैंने बताया वो क्या किया, उसमें चीनी भी ऐड कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते करते उसका जो सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। एडिशनली पैनकेक्स आर ऑल्सो अकम्पनीड बाई अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉसेज और टॉपिंग्स। तो पैनकेक्स जो है आजकल बनता है और साथ में अलग अलग तरह के सॉस डाला जाता है उसमें, और अलग अलग तरह के टॉपिंग्स उसमें डाला जाता है। टॉपिंग्स मतलब उसके ऊपर में चेरी या ड्राई फ्रूट ये सब पुट किया जाता है। एज अ रिजल्ट वी कैन नाउ फाइंड पैनकेक्स इन वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आजकल हम लोग हर जगह पैनकेक्स पा जाते हैं। ईच विथ देयर यूनिक टेस्ट एंड टेक्सचर, और हर एक का यूनिक टेस्ट और टेक्सचर होता है। बट ऑल्सो शेप्स एंड स्टाइल्स ऑफ ईटिंग, और अलग अलग शेप्स भी मिलता है और स्टाइल ऑफ ईटिंग भी अलग अलग होता है। लेट्स लुक एट हाउ डिफरेंट पीपल इंजॉय पैनकेक्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। चलो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोग कैसे इंजॉय करते हैं पैनकेक्स को। इन फ्रांस देर आर टू कॉमन स्टाइल्स ऑफ मेकिंग पैनकेक। फ्रांस में हम लोग दो कॉमन टाइप का पैनकेक देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट्स आर कॉल्ड क्रिप्स। पहला है फ्रांस में क्रिप्स विच आर थिन पैनकेक्स, जो कि पतला पैनकेक होता है, सर्व विद स्वीट टॉपिंग्स सच एज फ्रेश फ्रूट्स, आइसक्रीम्स, जैम्स और चॉकलेट स्प्रेड्स। तो ये जो क्रेप्स होता है, पतला पैनकेक जो होता है, इसमें टॉपिंग्स क्या दिया जाता है, मीठा टॉपिंग्स दिया जाता है, ठीक है, स्वीट टॉपिंग्स, जैसे कि फ्रेश फ्रूट डाला जाता है, आइसक्रीम डाला जाता है, जैम डाला जाता है, चॉकलेट स्प्रेड डाला जाता है। एडिशनली क्रिप्स कैन ऑल्सो बी स्टफ्ड विथ सेवरी फीलिंग्स। तो क्रिप्स जो है और एक तरीके से बनाया जाता है, कैसे, उसमें स्टफिंग किया जाता है। स्टफ़ करना मतलब उसके अंदर में डालना। जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं ना, जैसे सत्तू भरा हुआ रोटी या पराठा या लिट्टी बनता है, तो उसके अंदर में कैसे सत्तू डाला जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर उसको दबा करके फिर बनाया जाता है। तो स्टफिंग करना मतलब उसके अंदर डालना। स्टफ विथ सेवरी फीलिंग्स। Additionally, crisps can also be stuffed with savory fillings such as cheese, meat, seafood, spinach. तो एक क्रिप्स और एडिशनली ऐसा भी होता है क्रिप्स जिसमें स्टफिंग किया जाता है। स्टफिंग के बारे में जो मैंने बताया अभी, अंदर डाला जाता है, तो उसमें अंदर क्या डाला जाता है, चीज़ डाला जाता है, मीट डाला जाता है, सी फूड डाला जाता है, स्पिनच डाला जाता है, और फिर उसके बाद पैनकेक बनाया जाता है। दे आर देन फोल्डेड इनटू अ ट्राइंगुलर और कोनिकल शेप एंड सर्व्ड, और उसके बाद उसको फोल्ड किया जाता है एक ट्राइंगुलर शेप में और कोनिकल शेप में, फिर उसके बाद खाने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सैंडविच का कैसे शेप रहता है, कोई कोई ट्राइंगल रहता है, या फिर ब्रेड पकौड़ा इस तरह का ट्राइंगल शेप रहता है, तो उस तरह का ट्राइंगल शेप या कोनिकल शेप बनाया जाता है। अनदर क्लासिक फ्रेंच पैनकेक, और दूसरा क्लासिक फ्रेंच पैनकेक जो है मेड यूजिंग बकव्हीट, जो कि बकव्हीट से बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ रेगुलर व्हीट फ्लोर, इज कॉल्ड गैलेट। और दूसरा जो क्लासिक फ्रेंच पैनकेक है वो बकव्हीट से बनाया जाता है, रेगुलर व्हीट से नहीं बनाया जाता। जो जो आम जनता जो यूज़ करता है, कॉमनली जो मिलता है, जो आटा मिलता है गेहूं का, उस आटा से नहीं बनाया जाता। ये स्पेशल बकव्हीट से बनाया जाता है जिसको गैलेट कहा जाता है। और बकव्हीट कहा जाता है किसको, टाइप ऑफ सीड दैट कैन बी यूज टू मेक फ्लोर। तो ये एक तरह से एक सीड है, एक बीज है जिससे भी आटा बनाया जा सकता है। तो रेगुलर जो गेहूं का व्हीट है, गेहूं का जो आटा है वो यूज़ नहीं होता है इसमें, गैलेट में। इफ़ वी मूव टू सेंट्रल यूरोप, जब हम लोग सेंट्रल यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, इन कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया, देर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ स्टफिंग पैनकेक्स। तो वहाँ तो एक ट्रेडिशन ही है, ये सारे देश में ट्रेडिशन है, कल्चर ही है ऐसा कि पैनकेक्स जो है वो स्टफिंग करके बनाया जाए। स्टफिंग मतलब उसके अंदर कुछ डाल के। अ प्री कुक्ड फीलिंग ऑफ स्टीव्ड मीट्स वेजिटेबल्स इज रैप्ड इन अ रोल जस्ट लाइक पीपल रैप गिफ्ट्स विथ प्रिटी पेपर। और यहाँ पे क्या होता है कि पहले से पका हुआ प्री कुक्ड जो है वो मीट, स्टीव्ड मीट लिया जाता है या फिर वेजिटेबल लिया जाता है, जिसको रोल में रैप किया जाता है, जैसे कि हम लोग गिफ्ट को रैप करते हैं सुंदर सुंदर पेपर में। स्टैक्स ऑफ these rolls are then cooked and served with a rich creamy sauce on top। और stacks of these rolls मतलब बहुत सारा, एक के ऊपर एक रोल रखा हुआ जो रहता है उसको बोलते हैं स्टैक। तो स्टैक ऑफ रोल्स मतलब बहुत सारे रोल्स एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर उसको पकाया जाता है, ठीक है, और उसको परोसा जाता है क्रीमी सॉस के साथ। देयर आर काउंटलेस लोकल वेरिएशंस ऑफ ईच फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट ईच एंड एवरी वन इज़ गारंटीड टू बी वेरी टेस्टी। तो हर एक लोकल वेरिएशन जो है हर एक जगह का बहुत ज़्यादा मिलता है, काउंटलेस लोकल वेरिएशन मिलता है। काउंटलेस मतलब अनगिनत तरह का
वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, अलग अलग जगह में, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का पैनकेक बन रहा है, तरह तरह का पैनकेक बन रहा है, वेरिएशंस आ रहा है। लेकिन एक बात का तो गारंटी है कि पैनकेक जो है वो काफ़ी टेस्टी होता है। देर इज़ नो एंड टू सच वेरिएशन। तो इन इस तरह के जो वेरिएशंस हो रहे हैं, अलग अलग चेंजेस हो रहा है, स्टफिंग होने लगा, टॉपिंग्स देने लगा, अलग अलग खट्टा बन रहा है, मीठा बन रहा है, पैनकेक अलग अलग तरह का पैनकेक बन रहा है, बोथ मेजर एंड माइनर अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। और वो कभी मेजर तौर पे कभी माइनर तौर पे बन रहा है अलग अलग कल्चर में। वाई डोंट वी टेक अ लुक एट सम ऑफ द मोर शेल वी से स्ट्रेंज पैनकेक्स। कुछ स्ट्रेंज पैनकेक्स को भी हम लोग देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मोरक्को, in comparison to the generally round pancakes, they make butter and semolina based pancakes called semen that are wrapped up in squares like handkerchiefs। लो बाबा लो, यहाँ तो एक और तरह का मतलब यूनिक तरह का पैनकेक्स बनता है। कहाँ पे? मोरक्को में। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल राउंड पैनकेक देखे, लेकिन मोरक्को तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो मोरक्को देश में कैसे बनता है? बटर और सेमोलिना बेस्ड पैनकेक बनता है बटर के साथ, ठीक है, जिसको सेमन बोलते हैं, और जो कि रैप किया हुआ रहता है स्क्वायर स्क्वायर तरीके में, स्क्वायर कट में बना हुआ रहता है, जैसे कि हम लोगों का रुमाल रहता है, हैंडकरचीफ्स। कैन यू इमेजिन दैट? क्या क्या तुम इमेजिन कर सकते हो ऐसा पैनकेक? इन द फार ईस्ट, पूर्व की तरफ में, ईस्ट की तरफ में, ड्राइड वेजिटेबल्स एंड इवन सी फूड बिट्स आर थ्रोन इन टू द पैनकेक batter to make very tasty snacks such as Pajeon in South Korea, which include scallions, pickled vegetables and shellfish। अब देख लो, ये और एक नया तरीका बता रहा है कि जब हम लोग ईस्ट के तरफ मूव करते हैं, वर्ल्ड में ईस्ट के तरफ, ईस्ट दिशा की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पे सूखा वेजिटेबल डाला जाता है, समुद्र का फूड, सी फूड डाला जाता है पैनकेक में, ठीक है। पैनकेक के जो बैटर है, वो जो लिक्विड बनता है उसका, उसमें डाला जाता है पेस्ट में, ताकि वो वेरी टेस्टी बने, ठीक है। जैसे कि पैजियन एक नाम है, साउथ कोरिया में पैनकेक जो बनता है उसको पैजियन कहा जाता है, विच इंक्लूड स्केलियंस, पिकल्ड वेजिटेबल्स, अचार वेजिटेबल, सेल्फिश, ये सब उसमें रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके साथ ही जापानीज पैनकेक्स कॉल्ड ओकोनोमियाकी, जापान का जो पैनकेक है उसको बोला जाता है ओकोनोमियाकी, आर ग्रिल्ड विथ कैबेज, चॉप्ड स्क्वीड एंड ड्राइड फिश फ्लेक्स। वहाँ पे कैबेज वगैरह डाल करके, ड्राई फिश डाल करके बनाया जाता है। एज इफ दिस इजंट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है? दे आर देन गार्निश्ड विथ पिकल्ड जिंजर एंड मायोनाइज। उसके बाद उसको गार्निश भी किया जाता है। गार्निश मतलब ऊपर से सजाना, ऊपर से जब हम लोग खाने के ऊपर जब कुछ छिड़क करके सजाते हैं उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गार्निश करना। तो ऊपर से गाजर का जो अचार होता है, मायोनीज चटनी होता है, वो सब दे करके उसको सजाया भी जाता है जापान में। बेसिकली इट शुड बी एविडेंट नाउ दैट नो मैटर वेर यू गो। तो ये मैटर नहीं करता है एविडेंटली कि तुम कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ जाओ चाहे साउथ जाओ, ईस्ट जाओ चाहे वेस्ट जाओ, you are bound to encounter some or other kind of pancake in any or every cuisine। तो आप वहाँ इधर जाओ चाहे उधर जाओ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कहीं भी जाओ, आपको हर जगह खाने के इसमें आपको देखने को मिल जाएगा पैनकेक। एंड दो सम में सीम स्ट्रेंज एट फर्स्ट, लेकिन कुछ कुछ जो है कभी कभी हो सकता है आपको पैनकेक जो है वो देखने में स्ट्रेंज लगे, अलग लगे। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट हेल्प्स ब्रिंग पीपल ऑफ ऑल एजेस टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल, इट इज़ द पैनकेक। अगर कोई ऐसा चीज़ है दुनिया में जो सारे लोगों को, सारे एजेस मतलब हर उम्र के लोगों को डाइनिंग टेबल पे एक जगह बुला सके, तो वो क्या है? सिर्फ पैनकेक ही है। दो वी मे बी डिवाइडेड अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स, भले ही हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ज़रिए डिवाइडेड हैं, अलग अलग महादेश में हम लोग रहते हैं, वी स्टैंड यूनाइटेड बाई आवर टाइम टेस्टेड फॉन्डनेस फॉर द सिंपल बट डिलीशियस पैनकेक। लेकिन हम लोग जो अपना पैनकेक खाने का जो इच्छा है, और वो जो इजीली सिंपल फूड जो वो पैनकेक है, वो हम लोगों को यूनाइट करके रखता है, जोड़े हुए रखता है, भले ही हम लोग अलग अलग कंटिनेंट से क्यों ना बिलोंग करते हो। होपफुली दिस विल मोटिवेट यू टू ट्रैवल मोर अराउंड द वर्ल्ड। तो शायद ये आपको और मोटिवेट करेगा, ये पैनकेक का जो इतना हम लोग पढ़ें, आपको मोटिवेट करेगा कि आप अलग अलग पार्ट में जाओ दुनिया के, एंड लर्न मोर अबाउट अदर पीपल एंड देयर कल्चर्स, और आप
दूसरे पीपल के बारे में लर्न करो, जानो और उनके कल्चर के बारे में भी जानो। 1 पैनकेक एट अ टाइम, और 1 पैनकेक एक बार में। सो हेयर इज़ हाउ यू कैन ज्वाइन इन टू। तो इस तरह से आप लोग यहाँ हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं बाई मेकिंग डेलिशियस नटेला स्टफ्ड पैनकेक्स ऑफ योर ओन। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं डेलिशियस नटेला भरा हुआ, नटेला स्टफ़ किया हुआ पैनकेक बनाने में खुद से। फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स एंड यू विल बी ऑन योर वे टू पैनकेक हेवन वेरी सून। तो ये सब स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो और बहुत ही जल्दी आप लोगों को पैनकेक का स्वर्ग देखने को मिल जाएगा और पैनकेक का स्वाद चखने को मिलेगा। नटेला स्टफ़ पैनकेक्स बनाने का यहाँ पे तरीका दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, मेक्स 3 स्टफ्ड पैनकेक्स। तो इन इंग्रेडिएंट्स के जरिए 3 पैनकेक आपका बन जाएगा। तो 6 चम्मच आपको नटेला लेना है, डेढ़ कप आपको 1.5 कप आपको प्लेन फ्लोर लेना, आटा लेना है, पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक लेना है, तीन आपको स्पून बेकिंग पाउडर लेना है, 4 टेबल स्पून शुगर लेना है, 1 अंडा लेना है, 1 स्पून मेल्टेड बटर लेना है, गला हुआ बटर, और 1 कप आपको दूध लेना है। तो ये सब हो गया इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद स्टेप्स दिया हुआ है, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगर आप लोग अपने घर में पेरेंट्स के साथ मिल करके अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद घर में बना के पैनकेक आप लोग खा सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना हमें कि पैनकेक कैसा बना आपका। तो पहला स्टेप देखते हैं, ले आउट अ शीट ऑफ वैक्स पेपर। पहले वैक्स पेपर ले आओ ऑन अ फ्लैट बोर्ड और बेकिंग ट्रे, और फ्लैट बोर्ड पे लगाओ और बेकिंग ट्रे पे स्कूप आउट 2 टेबल स्पून नटेला ऑन टू द पेपर। दो स्कूप आप नटेला निकालो पेपर पे यूजिंग अ फ्लैट बॉटम्ड लैडल। और ये सब लैडल वगैरह जो फ्लैट बॉटम लैडल, ये सब चम्मच की तरह होता है जिसके ज़रिए हम लोग निकालेंगे और मिलाएंगे जेंटली एंड इवनली स्प्रेड द न्यूटेला इनटू द थिन सर्किल। और पतला सर्किल में उस न्यूटेला को फैलाया जाए। मेक 3 सच सर्किल, 3 सर्किल वैसा बनाओ फैला करके। फ्रीज फॉर एन आवर एंड सेट असाइड, और 1 घंटे के लिए कम से कम उसको फ्रीज कर दो और फिर उसके बाद साइड करो। मीनवाइल इन अ मिक्सिंग बॉल मिक्स द फ्लोर। मिक्सिंग बॉल में फ्लोर को, आटा को मिक्स करो, सॉल्ट मिलाओ, बेकिंग पाउडर मिलाओ, शुगर मिलाओ और उसको मिला दो, विस्क टिल इट इज़ इवन। और मिलाते रहो जब तक वो पूरा मिल ना जाए, इवन ना हो जाए। ब्रेक एन एग, एक अंडा ब्रेक करो, उसको फिर अच्छे से मिक्स करो आटे में। ऐड मिल्क एंड बटर टू द मिक्सचर, मिल्क और बटर ऐड करो, फिर उसका विस्क करो, मिलाओ उसको एकदम अच्छे से, स्मूथ बैटर बनाओ, पेस्ट को अच्छा बनाओ एकदम घुमा घुमा के। टेक अ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन उसको बोलते हैं जो ब्लैक कोटिंग वाला रहता है। आप अगर किचन में देखे होंगे तो ब्लैक कोटिंग लगा हुआ रहता है, उस पैन में कुछ चिपकता नहीं है, फ्राइंग पैन। एंड उसको लगाओ और लो हीट पे गैस को ऑन कर दो। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर, उसमें थोड़ा सा बटर दो पैन में, ठीक है। इंक्रीज द हीट टू मीडियम, और थोड़ा सा हीट को बढ़ाओ गैस का। ऐड 1 स्कूप ऑफ पैनकेक बैटर, और जो पैनकेक का जो बैटर तैयार किया घुमा घुमा के उसको 1 स्कूप जो है उसमें डालो। स्प्रेड करो उसको, पतला सा एक सर्किल बनाओ, लार्ज बनाओ उसको। न्यूटेला का जो डिस्क बना हुआ है उससे थोड़ा सा बड़ा बनाओ। आफ्टर इट कुक्स अ लिटिल एंड द सरफेस स्टार्ट्स टू बबल स्लाइटली, जैसे ही वो कुक होने लगेगा तो उसका साइड वाला जो पार्ट है वो बबल बनने लगेगा विद इन अ मिनट। ले 1 फ्रोजन नटेला डिस्क राइट इन द मिडिल, और ठीक मिडिल में नटेला डिस्क जो फ्रीज करने के लिए दिए हो उसको मिडिल में रख दो। देन ऐड अनदर स्कूप ऑफ पैनकेक, और उसके बाद अनदर स्कूप ऑफ पैनकेक बैटर को ऐड करो, 1 चम्मच और उसमें डालो पेस्ट को, टू कम्प्लीटली कवर द डिस्क, तो ताकि वो डिस्क को कवर कर ले। कंटिन्यू द कुकिंग टिल द टॉप स्टार्ट्स बबलिंग। तो कुकिंग कंटिन्यू रखो जब तक कि जो उसका ऊपरी भाग जो है वो बबल ना करना लगे। यूजिंग ए स्पैटुला, स्पैटुला मतलब वही चम्मच की तरह होता है जो। फ्लिप ओवर द सेमी कुक पैनकेक, आधा पका हुआ पैनकेक जो है उसको पलट दो, फ्लिप कर दो ऑन टू द अदर साइड, दूसरे साइड में। एंड कंटिन्यू टू कुक फॉर अनदर 30-45 सेकेंड्स, और उसके बाद 30 या 45 सेकेंड तक और पकाओ। एंड देन ट्रांसफ़र इट फ्रॉम द पैनकेक ऑन टू द प्लेट, और उसके बाद पैनकेक को क्या करो, पैन से ट्रांसफ़र कर दो प्लेट में। और ये आपका तो रेडी हो गया पैनकेक, ठीक है। यू कैन गार्निश दिस स्टफ पैनकेक विथ पाउडर्ड शुगर एंड सिनेमन। आप उसको गार्निश कर सकते हैं। गार्निश करना क्या मतलब, क्या हुआ, ऐसे पैनकेक है इसके ऊपर में आप छिड़क सकते हैं शुगर, चीनी शुगर छिड़क सकते हैं, सिनेमन मतलब इलायची वगैरह ये सब दे सकते हैं। एंड सर्व विथ सम स्लाइसेस ऑफ फ्रेश फ्रूट, इसमें कुछ स्लाइसेस ऑफ फ्रेश फ्रूट काट करके डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, कीवीज़, ये सब
ठीक है। और ब्रेकफास्ट या ब्रंच मील आप ले सकते हैं। ब्रंच मील किसको बोलते हैं पता है आपको? जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और लंच के टाइम पे उठ करके, देर से उठ करके एक ही बार में लंच करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रंच। सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिल गया और लंच भी मिल गया, एक साथ मिल के ब्रंच हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे कौन सा वीडियो चाहिए, चैप्टर चाहिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।